हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम लोग इस कक्षा को आगे बढ़ाएंगे, जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले क्लास में हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा मसर निकालने के लिए सीख गए थे और आवाज गुणनखंड निकालना भी सीख गए थे। इस क्लास में हम लोग HCF, एलसीएम ये सब के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हेडलाइन डालिए HCF। HCF इसमें बोलते हैं इंग्लिश में इसको हाईएस्ट कॉमन लिखते जाइए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखिए। हिंदी में बोलते हैं मस, क्या बोलते हैं, मस लिखिए। देखिए देखिए समझिएगा, पहले लिखवाते हैं उससे पहले समझिएगा। देखिए कभी भी मसा यानी कि HCF के बारे में बोले तो उसको पहचान भी कर सकते हैं हम लोग। देखिए अगर कहीं भी मसा निकालने के लिए कहा जाएगा, ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या होगा। क्या होगा, बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। अगर कहीं भी दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, ठीक है, तो समझिएगा कि क्वेश्चन किसका है, HCF का, ठीक है। और जहां भी दिया हुआ रहे कि छोटी से छोटी संख्या, तो वहां एलसीएम यानी कि लसा का बात होगा। समझ में आ गया क्या बोले, क्या बोले कि कहीं अगर भी कोई क्वेश्चन में बोले कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो इसका मतलब वो HCF का क्वेश्चन है। अब कहे कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है, तो उसका मतलब एलसीएम यानी कि लसा का बात कर रहा है। चलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि मसा के बारे में जानेंगे। तो इसको लिखिए, मसा के बारे में जानेंगे। वैसी संख्या, देखिए वैसी संख्या जो सभी में शामिल हो, सभी में शामिल हो, और शामिल हो सभी में, और बड़ा से बड़ा क्या, और वह संख्या क्या हो, और वह संख्या बड़ी से बड़ी हो, संख्या बड़ी से बड़ी हो। इसको लिखिए, फिर समझाते हैं हम, अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। लिखिए, लिख लिए। देखिए एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको, ठीक है। HCF जैसे छोटा पहले लेते हैं। देखिए HCF निकालने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है। पहले हम भाग विधि द्वारा HCF सिखाएंगे, समझ में आ रहा है। और उसके बाद अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा और अनुमान विधि द्वारा भी HCF निकालेंगे, ठीक है। अब चलिए देखिए, संख्या हम छोटा संख्या लेते हैं पहले। 4 और 12 का HCF, क्या, 4 और 12 का HCF निकालना है, ठीक है। और इधर लेते हैं एक और, क्या बोलते हैं, 7 और 5 का मौसा, ठीक है। 7 और 15 का ले लीजिए, इधर देखते रहिएगा। सबसे पहले हम भाग विधि द्वारा सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे, मेथड नंबर 1 लिखिएगा, मेथड नंबर 1। कौन सा, भाग विधि, कौन सा विधि, लिखिए भाग विधि। समझाते हैं, बनाते हैं, सॉल्व करके दिखाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा हाथ तेज चलाइएगा।
चलिए देखिए, अब स्टार्ट करते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 4 और बड़ा का एचसीएफ है, ठीक है। तो भाग विधि में 4 से दीजिए भाग, ठीक है। यहाँ देखिए चरती कितना होता है 12, ये तो कट गया, तो जो यहाँ वाला होता है ना यही क्या हो जाएगा HCF, ठीक है। ये कट गया तो आपको उतना समझ में नहीं आया होगा कि यही होगा कि क्या होगा, लेकिन एचसीएफ भी पता चल गया कि 4 और 12 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, भाग विधि है, ठीक है। देखिए और यहाँ से और स्पष्ट होगा आपको, 7 और 15 का है तो यहाँ देखिए 7 लिख दिए, छोटा से बड़ा में भाग देंगे, 7 गुना कितना होता है 14, कितना आ जाएगा 1, और ई वाला संख्या जो है यहाँ उतर जाता है, ठीक है। और कितना बार में लगेगा 7 बार में 7 कट जाएगा, तो ये जो लास्ट वाला होगा ना नीचे से, मतलब जो लास्ट होगा यहाँ वाला, वही क्या कहलाता है HCF। समझ में आ गया। और बड़ा संख्या भी लेके दिखाएंगे, लिखिए इसको, यह है भाग विधि। एचसीएफ का जितना मेथड होता है यार सब सिखला देंगे, और ये भी बता देंगे कि क्लास 10th में जो बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें कौन सा मेथड से और कौन कौन सा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। भाग विधि से गए। अब देखिए इसी एग्जाम्पल को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सीखते हैं। किसके द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, समझिएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा देखिए 4 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। कैसे निकालेंगे? 4 को ऐसे लिखेंगे, अभाज्य गुणन कितना बार में 2 दूना के 4, तो 4 को लिख सकते हैं कितना 2 गुना 2, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ 12 है तो 12 को निकालिए, 2 छक 12, द्वितीय 6, तो यहाँ लिख दीजिए 12, और कितना लिखिएगा 2 गुना 2 गुना 3। अब देखिए HCF का मतलब होता है कि वैसी संख्या जो दोनों में क्या हो शामिल हो और बड़ा से बड़ा हो, क्या हो बड़ा से बड़ा हो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों या तीनों में क्या हो शामिल हो, कॉमन हो, ठीक है। देखिए ये दोनों में 2 शामिल है, बोलिए और कौन शामिल है? ये वाला 2 भी शामिल है, और कोई है जो दोनों में शामिल है? नहीं, तो यहाँ 2 था शामिल, और कितना है 2, तो 2 गुना के कितना हो गया 4, यानी कि 4 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 4 और 12 दोनों में क्या है कॉमन है, यानी कि शामिल है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 4। ये हो गया क्या, कौन सा मेथड? अभाज्य गुणनखंड मेथड, ठीक है। सेकंड नंबर डाल दीजिए, मतलब मेथड अभाज्य गुणनखंड मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सा विधि? अभाज्य गुणनखंड विधि, मेथड नंबर 2 में। देखिए इसको भी सॉल्व करके दिखाते हैं, समझिएगा। देखिए 7 को करिए, तो 7 तो एक अभाज्य संख्या है, इससे पहले वाला वीडियो में हम बता चुके हैं कौन अभाज्य संख्या कौन क्या है, ठीक है। तो 7 तो जाएगा नहीं, मतलब ऐसे लगा सकते हैं गुना 7 वही है, और 15 को पहले बताइए, तो 2 से 15 कटेगा, 3 से कटेगा? क्यों कटेगा? क्योंकि इसके अंकों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो विभाज्यता के नियम में हम बता चुके हैं कि वो संख्या जिसके सम करेंगे ना, तो अगर वो 3 से विभाजित होगा तो पूरा संख्या भी 3 से विभाजित होगा, तो 3 पचे कितना होता है? तो देखिए 7 को लिख सकते हैं कितना 1 गुना 7, ठीक है। और 15 को कितना लिख सकते हैं 3 गुना 15, और गुना 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को गुना करने में कोई तो फर्क पड़ेगा नहीं। इधर देखिए इसमें कोई शामिल है कॉमन है? सिर्फ दिख रहा है कि मतलब सब में कुछ नहीं कॉमन, 1 है, 1 तो हमेशा शामिल रहेगा, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। चलिए लिख लीजिए इसको।
तो आपको समझ में आ गया होगा कि HCF जो होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या, जो दोनों संख्या, अगर दो संख्या दिया रहे तो दोनों संख्या, और तीन संख्या दे ले रहे तो तीनों संख्या में शामिल हो, बड़ा से बड़ा संख्या हो, और क्या हो, तीनों में, दोनों में क्या हो, शामिल हो। समझ में आ गया अभाज्य गुणनखंड विधि भी? ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बताते हैं। देखिए ई था तो पूर्णांक वाला था, मतलब सीधा सीधा था। अब एक बट्टा में क्वेश्चन पूछता है, किसमें पूछता है, बट्टा वाला क्वेश्चन, मतलब इतना बटा इतना और इतना बटा इतना का मसा ज्ञात करें। ठीक है, समझिएगा, देखिएगा इधर बोल देगा 5/15, 5/17, ठीक है, और 15/23 का मसा ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, मसा, यानी कि HCF ज्ञात करें। ठीक है, देखिए ऐसा क्वेश्चन है, समझिएगा जी। ये फ्रैक्शन में आ गया, यानी कि भिन्न में आ गया। ऐसा आप लोग कभी अभी नहीं सीखे होंगे, सीखे हैं? तो देखिए इसका मतलब क्या, अगर HCF निकालना रहे, क्या निकालना रहे, HCF, तो इसका क्या होता है, HCF, समझिएगा, अंशों का HCF जो ऊपर वाला रहता है उसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, अंश, ये क्या है, हर। तो अंशों का अगर HCF निकालने के लिए बोले तो ऊपर में भी क्या होगा, HCF, अंशों का HCF, और हर जो है उसका LCM, हर का LCM। ठीक है, ये होता है, समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे कर देते हैं, कितना कर देते हैं, 16 कर देते हैं, और यहाँ पे 4 कर देते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। इसका HCF निकालना है, तो HCF निकालने क्या बोले, अंश वाला का क्या करना है, HCF। तो 5 और 15 का HCF कितना होगा? कौन ऐसा संख्या है जो 5 और 15 दोनों में शामिल है और बड़ा से बड़ा होना चाहिए? 5 है, तो बिल्कुल लिख लिए 5। और 16 और 4 का LCM निकालना है, लिख रहे हैं ना, हर का LCM। तो हर का LCM कितना हो जाएगा, 16 और 4 का LCM 16, यही हो जाएगा इसका क्या, LCM निकालना है नीचे वाला को। हाँ, ऊपर वाला अगर HCF बोले तो ऊपर वाला का HCF और नीचे वाला का LCM। ठीक है, चलिए देख लीजिए, इसको भी लिख लीजिएगा। जितना मेथड है HCF का सब सिखा देंगे। ये आपको मदद करेगा कब, जब ऑब्जेक्टिव आएगा क्लास 10th में। 100 ऑब्जेक्टिव आता है जी, हाँ 100 ऑब्जेक्टिव आता लगता है। हाँ, तो उसमें आप जल्दी मार के निकल जाइएगा, देखिएगा, और सिखाएंगे अभी। आज पूरा HCF को बहुत बढ़िया से सिखाएंगे। देखिए लिख लीजिए। अब एक सिखाते हैं आपको डेसिमल वाला, डेसिमल वाला भी HCF सिखा देते हैं आपको, सिखा दें? चलिए, डेसिमल वाला में कुछ नहीं है, बस वही है, देखिए इधर जैसे लिखा रहेगा 0.5 एवं 0.7 का HCF ज्ञात करें। ठीक है, यानी कि मसा, यानी कि HCF। ठीक है, क्वेश्चन रहेगा ऐसे। देखिए इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, सबसे पहले यहाँ देखिए 0.5 है ना, तो पहले 5 लिख लीजिए। ठीक है, और हमेशा जानिएगा ये पॉइंट है ना, तो पॉइंट के बाद जितना अंक होता है ना, पॉइंट के बाद अगर हमको पॉइंट हटाना है, यानी कि दशमलव हटाना है, तो पॉइंट के अंक के बाद, मतलब पॉइंट के बाद जितना भी अंक होता है उतना जीरो चढ़ता है कितना पर, 1 पर।
जैसे एक लिख दिए, उस पर पॉइंट के बाद कितना अंक है, एक, तो कितना जीरो आएगा। ठीक है, अब देखिए और कितना हो जाएगा, इसको भी लिख सकते हैं 7, और दशमलव के कितना बाद, मतलब दशमलव के बाद कितना अंक है, एक, तो एक पर कितना आएगा, जीरो, एक। ठीक है, अब देखिए ये भिन्न हो गया, कटने वाला रहता है तो उसको काट दिया जाता है, 5 गुना के कितना हो जाएगा, 10, यानी कि 1/2 हो गया, और एक कितना हो गया, 7/10। ठीक है, अब देखिए, और इस तरह के क्वेश्चन अभी बताए थे इससे पहले निकालने के लिए एचसीएफ, ऊपर वाला का क्या निकाला जाता है, एचसीएफ। तो 1 और 7 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, कौन ऐसा संख्या है जो 1 और 7 दोनों में शामिल है, तो केवल एक ही है ना जी। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, और नीचे वाला के क्या निकाला जाता है, एलसीएम। तो 2 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, और इसको और कितना लिख सकते हैं, 0.1 भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 0.1। ये हो जाएगा इसका क्या, HCF। ठीक है, लिख लीजिए। हम पूरा HCF आपको सिखा दिए। ठीक है, अब बड़ा बड़ा क्वेश्चन HCF का अप्लाई करेंगे। एक चीज भी याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन भी आपको बोल सकता है कि वह बड़े से बड़ा संख्या ज्ञात करे जो इतना और इतना को पूरा फुल फिल भर सके। जैसे 2 कंटेनर है, ठीक है, उसमें से एक 10 लीटर अटता है एक में, और दूसरे में अटता है 20 लीटर। ठीक है, तो वह बड़ा से बड़ा माप लेना है, जो पूरी तरह से कहने का मतलब महत्तम बड़ा से बड़ा लेना है जो भर जाए, तो वो दोनों का HCF निकाल देंगे। ठीक है, आएगा क्वेश्चन, हो गया, मिटा रहे, चलिए HCF पूरा आपका कंप्लीट हो गया। आप इसमें क्या करेंगे, हम जितना भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है उसको इसके बाद क्या बताएंगे, HCF LCM बताने के बाद, समझ रहे हैं, LCM भी खत्म कर देंगे, उसके बाद आपको बड़ा बड़ा क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में आता है, क्लास 10th में आया हुआ है, उस पर करवा देंगे, आपको एकदम आसान लगेगा। ठीक है, चलिए हेडलाइन डालिए, LCM। LCM हिंदी में बोलते हैं लसक, LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिखिए, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट मतलब ही छोटा से छोटा होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट नहीं, लिस्ट। देखिए इससे पहले भी बताए कि अगर कोई भी संख्या में बोले कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, ठीक है, तो इसका मतलब क्या ज्ञात करना है, LCM। तो इसमें लिखिए, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से, क्वेश्चन करवाएंगे तो समझ में आएगा पूरा, वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्याओं से कट जाए, जो सभी संख्याओं से क्या हो, कट जाए। लिखिए, समझाएंगे इसको भी। हो गया, चलिए देखिए, इसे एग्जाम्पल फिर लेते हैं, एग्जाम्पल से ही आपको समझाएंगे। जैसे 5 ले लिए और 15 ले लिए,
5 और कितना ले लिए 15 का एलसीएम ज्ञात करें। तो हम लोग बचपन में पढ़े थे मेथड नंबर 1, जो बचपन में निकालते थे 5 और कितना 15 का। बताइए 5 और 15 किससे कटेगा? कम से कम दो संख्या कटना चाहिए। 5 से कटेगा तो 5 एकम 5 अपनती आई 15, उसको गुना कर दिया जाता है 5 गुना 1 गुना कितना 3, तो कितना हो जाएगा 35 आई। ये हो गया इसका एलसीएम। क्वेश्चन नंबर दूसरा में रह सकता है और कितना ले सकते हैं हम लोग, लिखिए 4 एवं 13 का एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है, तो क्या करेंगे 4 और 13 का एलसीएम ज्ञात करना है। बताइए कोई ऐसा संख्या है जिसे दोनों कटे? कम से कम दो कटना ही चाहिए, तो नहीं कटेगा, तो यानी कि इसी को क्या करेंगे गुना कर दिया जाता है। तो 4 गुना 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 52, यानी कि एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 52। ठीक है, इसको लिखिए, मेथड 1 है एलसीएम निकालने का। इसके बाद अभाज्य गुणनखंड विधि बताएंगे। नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सीखेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा देखिए, पहले क्वेश्चन था 5 और 15 का एलसीएम निकालना। 5 और 15 का एलसीएम यही ना था जी, एलसीएम ज्ञात करें। देखिए 5 का निकालिएगा, 1 से लगाइएगा तो 5, यानी कि 5 को लिखिएगा 1 गुना 5। ठीक है, और 15 को कितना से कटेगा 3 से, 3 पचे 15, तो 15 को लिख सकते हैं कितना 1 गुना 3 गुना 5। 1 से तो सब में गुना रहता है ना, जैसे 6 गुना 1 तो 6 ही आएगा, सब में रहता है। अब देखिए कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या लेना है जो सभी संख्याओं से क्या हो कट जाए। तो देखिए अगर इसमें भी 5 लें और इसमें से भी 5 लें तो क्या होगा कि 5 ले लिए दोनों में से, ठीक है, तो संख्या क्या हुआ जो दोनों से शामिल हो, अगर 5 हो जाएगा कट जाएगा जी, नहीं कटेगा। 3 लिखा हुआ है तो और 3 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, 15 आए 15, यानी कि एलसीएम इसका कितना आ जाएगा 15। अब देखिए, ठीक है, लिखिए इसको। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, इसके बाद और बताते हैं इसको विस्तार से, थोड़ा सा लिखवाएंगे इसमें, टेंशन मत लीजिए। अब हम लोग जानेंगे जो हम लोग को क्लास 10th में क्या है, जो हम लोग को क्लास 10th में जानना है। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, नोट पॉइंट में इसको लिख सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा सिर्फ हम मसा ही ज्ञात कर सकते हैं, वो भी दो संख्याओं का ही। ठीक है, और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम मसा और लसा दोनों ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि को ही अंकगणित के मूलभूत प्रमेय बोला जाता है। आपके बोर्ड में आ सकता है कि अंकगणित के मूलभूत प्रमेय या अंकगणित के आधारभूत प्रमेय द्वारा 10 और 12 या कोई भी संख्या दे देगा दूगो, उसका क्या ज्ञात करें, 3 गो दे देगा संख्या, उसका मसा ज्ञात करें, लसा ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए क्लास 10th में आएगा आपको इस तरह से। अब देखिए हम सिखाते हैं आपको, इधर देखिएगा, दोनों को एक साथ सिखाएंगे, मसा और लसा दोनों को। देखिए इधर जैसे कोई भी संख्या आप ले सकते हैं,
जिससे पहले इसका फॉर्मूला लिखवा देते हैं जो बोर्ड में। इधर लिखिए एलसीएम यानी कि लसा, और लिखिए एचसीएफ नीचे, इसको लिखिए मसा। डालिए हेडलाइन, इसको डालिए तो। डालिए। लिखिए इसमें संख्याओं के, लिखिए जितना भी संख्या दिया रहेगा ना उस संख्याओं के गुणनखंड 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 में उपस्थित उभयनिष्ठ इंग्लिश में इसको बोलते हैं, उभयनिष्ठ को बोलते हैं इंग्लिश में कॉमन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? उभयनिष्ठ न्यूनतम, क्या लिखिएगा? उपस्थित संख्याओं के, क्या लिखिएगा? संख्याओं। उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन, उभयनिष्ठ न्यूनतम घात का गुणनफल। इसको लिखिएगा। देखिए फिर से बता रहे हैं, एलसीएम मतलब जितना भी संख्या दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अच्छा न्यूनतम लिखवा दीजिए। अच्छा एलसीएम में कॉमन नहीं होता, उल्टी लिखवा दिया। सुनिए ना, इसको एचसीएफ कर लीजिए, इसको एचसीएफ कर लीजिए यानी कि मसा कर लीजिए। उल्टी लिखवा दीजिए, इसको मसा कर दीजिए और इधर लिखवा देंगे एलसीएम। मसा में कॉमन होता है जी, मसा में ना बताया था कि कॉमन होता है। इसको एक बार सुनिए। कोई भी संख्या है, क्या है? कोई भी संख्या दिया हुआ रहेगा, 2 रहेगा संख्या, 3 रहेगा संख्या, ठीक है। उसका पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, ठीक है, निकाल लेंगे। उसमें से ये देखना है हमको कि सबसे पहले वो कॉमन हो। क्या हो? कॉमन हो कहने का मतलब जो सब संख्या में क्या हो? शामिल हो, ठीक है। और उसका न्यूनतम पावर लेना है। क्या लेना है? न्यूनतम पावर। उसी को क्या बोलेंगे? HCF। समझ में आ गया? HCF क्या? कोई भी संख्या है उसमें जो संख्याओं में पूरा क्या होना चाहिए? शामिल होना चाहिए सभी संख्या में, और उसका न्यूनतम घात क्या होना चाहिए? न्यूनतम घात। सभी संख्याओं में शामिल उसका न्यूनतम घात, वही क्या कहलाता है? F। और इसमें लिखेगा एलसीएम। वैसे संख्या, या लिखिए संख्याओं के, इसको सिर्फ समझाने के लिए लिखवा रहे हैं, संख्याओं के गुणनखंड, संख्याओं के गुणनखंड में उपस्थित संख्याओं के, जो भी संख्या है उसके गुणनखंड में उपस्थित संख्याओं में, इसमें कॉमन वाला नहीं लेना है, सबको लेना है। संख्याओं में उपस्थित संख्याओं में अधिकतम घात का गुणनफल, अधिकतम घात का गुणनफल, लिख लीजिएगा तो बोलिएगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन करवा देंगे तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। लिखिए जल्दी। एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको मसा और लसा दोनों सिखा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको और
इसके बारे में क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। मिटा रहे हैं, देखिए इधर क्वेश्चन रहेगा, ये देखिएगा, इहो आता है 2 नंबर में, ठीक है। क्लास 10th में कितना नंबर का आता है? 2 नंबर। बोलेगा अंगनित, क्वेश्चन ऐसे रहेगा, अंगनित के मूलभूत प्रमेय रहेगा चाहे आधारभूत रहेगा, मूलभूत प्रमेय द्वारा इसको हम क्या बोल सकते हैं? और अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 36 और 64 का HCF एवं एलसीएम ज्ञात करें, एलसीएम ज्ञात करें। यहाँ पूरा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा, बताते हैं बहुत बढ़िया से, ठीक है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले देखिए इधर समझ में आ गया ना क्वेश्चन कैसे पूछेगा? संख्या दे देगा और बोलेगा कि अंकगणित के मूलभूत प्रमेय द्वारा या अंकगणित के आधारभूत प्रमेय द्वारा इतना और इतना संख्याओं का मसा और लसा ज्ञात करें, या सिर्फ मसा बोल सकता है या सिर्फ लसा बोल सकता है या अभाज्य गुणनखंड विधि बोल सकता है, ठीक है। तो देखिए पहले संख्या को अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। 36 है, 36 को तोड़िए 2 से, कितना बार में? 18 बार में। ये कितना से कटेगा? 2 से, फिर 3 से कटेगा, 3 3 आए 9, तो 36 को कितना लिख सकते हैं? हाँ तो देखिए 2 का 2 के गो है? 2 गो, तो 2 का पावर कितना लिखेंगे? 2। 3 का पावर कितना है? क्योंकि 2 गो 3 है। आगे देखिए 64 को भी निकालेंगे, ठीक है। निकालिए, कितना से कटेगा? विभाजता का नियम पता है ना जी? 32। फिर 2 से कटेगा 16, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा और फिर 2 से कटेगा। यहाँ 2 का पावर कितना आ जाएगा? 64 को 2 का पावर कितना लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी 2 का पावर 6। अब देखिए इसमें सिखाए थे HCF निकालने के लिए सिखाना है और LCM। HCF में सिखाए थे, क्या बोले थे आपको कि जो भी संख्या है उसका गुणनखंड में न्यूनतम घात क्या लेना है? न्यूनतम घात, और कौन सा? जो दोनों में या तीनों में क्या हो? शामिल हो। तो चलिए देखते हैं, जो पहले देखिए कि दोनों में कौन शामिल है, पहले देखना है कि दोनों में शामिल होना। जब भी HCF निकालना है तो देखना है कि शामिल होना चाहिए सभी संख्या में। बताइए 2 शामिल है इसमें और इसमें है, दोनों में शामिल 2, तो ये दोनों में से कॉमन कौन सा है? 2, ठीक है। क्या 3 है शामिल दोनों में? नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे HCF में 2, और इसका न्यूनतम पावर, न्यूनतम पावर कहने का मतलब छोटा से छोटा। बताइए 2 के पावर 2 छोटा है या 2 के पावर 6 वाला छोटा है कि 2 वाला छोटा है? 2, तो इसका पावर 2 ले लेंगे, और 2 का पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा? 4। HCF इसका कितना आ जाएगा? समझ में आ गया? सबसे पहले देखना है कि कॉमन कौन सा है, क्या करना है? कॉमन, जो दोनों में या तीनों संख्या में क्या हो? शामिल हो, उस संख्या को लिख देना है। और देखना है कि उसमें सबसे न्यूनतम किसका पावर है, छोटा से छोटा पावर किसका है। तो ये 2 है, ये 6 है, तो कौन वाला छोटा है? 2 वाला, तो यहाँ लिख लेंगे 2, लिख देंगे। LCM में क्या लिखना है कि सभी संख्या को लेना है, क्या लेना है? और उसका अधिकतम पावर लेना है, क्या लेना है? अधिकतम पावर। जैसे 2 वाला है तो 2 ले लिए, ठीक है। उसका अधिकतम पावर कितना है जी? 6। इसमें कॉमन से कोई मतलब नहीं है, LCM में कॉमन से मतलब नहीं है। 3 के पावर कितना दिया हुआ है? 2 के पावर 6 कितना होता है? हाँ नहीं समझे, देखिए फिर से सिखाते हैं। देखिए इधर LCM में क्या बोले थे कि मैक्सिमम पावर लेना है, तो 2 के पावर कितना है मैक्सिमम पावर? 6। इसमें से लेवा गया 2 वाला में से, अब और कौन सा संख्या बचा हुआ है? 3 वाला, तो 3 का पावर कितना हो जाएगा? 2, और 2 के पावर 6 मतलब कितना हो गया? 64, और 3 के पावर 2 मतलब कितना हो गया?
9 गुना करिए, 9 चौक 36 है, 6 हाथ में 3 और 9 छक 54 है 3 57। कितना हो जाएगा इसका? इतना हो जाएगा LCM। समझ में आ गया पूरी तरह से? तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक ला वीडियो को देखते रहिए और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पे कमेंट भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।